जय श्री राधे। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि सावन में रुद्राभिषेक के क्या लाभ हैं। आज के इस वीडियो का 2 टॉपिक है कि सावन में रुद्राभिषेक के क्या लाभ हैं, किन किन सामग्रियों से रुद्राभिषेक किया जाता है और इस अभिषेक से कैसे गरीबी को दूर करें। तो चलते हैं आगे, जानेंगे कि इस अभिषेक से सावन में किस तरह से अभिषेक करने पर ये लाभ प्राप्त होते हैं और गरीबी दूर होते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शिव के चरणों में समर्पित एक नमस्कार करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का किन किन सामग्रियों से अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। आमतौर पे तो सभी लोग जानते ही होंगे कि जल से अभिषेक होता है। जल से, सबसे पहला जल से अभिषेक, दूसरा हो गया कुश के जल से, कुश के जल से अभिषेक दूसरा। तीसरे नंबर में दही से। चौथे नंबर में हो गया गन्ने के रस से। पांचवें नंबर शहद एवं घी, दोनों एक साथ में शहद एवं घी से अभिषेक करना चाहिए। तीर्थ के जल से, जैसे कहीं तीर्थ धाम घूमने गए हैं, दर्शन करने गए हैं, वहाँ के आसपास में जरूर गंगा नदी या यमुना नदी या कोई भी संगम होता है तो उसके जल से अभिषेक करना चाहिए। जल में इत्र मिलाकर, इत्र के मिश्रण से जो होता है अभिषेक, वो भी फलदायक होता है। गाय के दूध से, शुद्ध देसी गाय के दूध से अभिषेक का विधान बताया गया है। केवल गंगा जल से भी किया जाता है अभिषेक, जो भगवान शिव का है, केवल गंगा जल से किया जाता है। और केवल घी से भी 11 नंबर में, 11 स्थान पर केवल घी से भी अभिषेक किया जाता है। शक्कर से भी किया जाता है। शक्कर को जल में मिश्रित करके या गुड़ हो जल में मिश्रित करके अभिषेक किया जाता है। तो चलिए, इन सामग्रियों से क्या क्या लाभ होती हैं, अभिषेक करने पर क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, हम सभी अब आगे जानेंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें आप सभी। जल से अभिषेक करने पर वर्षा की प्राप्ति होती है। यदि आपके क्षेत्र में कहीं बारिश नहीं हो रही है तो भाव विभोर करके भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और इंद्र देव का पूजन करें। साथ ही साथ जब बारिश कब नहीं होती है, जब इंद्र कुपित होते हैं तब बारिश नहीं होती है, तो साथ में इंद्र देव की भी पूजन करें। कुश के जल से क्यों किया जाता है?
तो असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए जो असाधारण रोग हैं, जैसे बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, उनसे मुक्ति के लिए कुश के जल से अभिषेक किया जाता है बाबा का। फिर तीसरे नंबर में हम बताए थे कि दही से, तो दही से अभिषेक करने पर क्या लाभ होता है? भवन एवं वाहन प्राप्त होता है। जिनका घर नहीं बना हो या जिनके पास वाहन नहीं हो, वो दही से अभिषेक करें, वाहन जरूर प्राप्त होगा, घर जरूर प्राप्त होगा। चौथा और सबसे यूनिक जिसमें बताया गया है कि अभिषेक से, एकमात्र अभिषेक से गरीबी को कैसे दूर करें। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। गन्ने के रस से होता है क्या है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जब भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजन होनी चाहिए वहाँ पर। जब भगवान शिव की पूजन कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की भी पूजन होनी चाहिए, और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, तब गरीबी दूर होते हैं जीवन से। पांचवें नंबर में धन वृद्धि। यहाँ तो हम चौथे नंबर में आया कि लक्ष्मी प्राप्ति। तो भाई लक्ष्मी जब प्राप्ति हो गई तो फिर धन वृद्धि के लिए क्यों करें? लक्ष्मी प्राप्ति हो गई यानी कि हमारे पास लक्ष्मी आ गई हैं, कुछ संपत्ति हो गए हैं, तो फिर उसके वृद्धि के लिए अगर ये नहीं करते हैं तो उतने के ही उतने रहेंगे। उसके वृद्धि के लिए फिर क्या करना है? धन के वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें, धन की वृद्धि के लिए। फिर तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर क्या प्राप्त होता है? तो वो है मोक्ष की प्राप्ति। जब सभी कामनाओं को पूरा करने के पश्चात ये मानव तन को छोड़कर जाने की समय हो जाती है, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति वहाँ, इसकी आवश्यकता इस मानव योनि में नहीं, इसको त्यागने के बाद है। तो इसको भी पहले से ही किया जाता है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनः इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर नाना प्रकार के जो भी बीमारी होते हैं, कष्ट होते हैं, वो दूर होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग परेशान होते हैं कि उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ या कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुआ। विवाह हुए बहुत दिन हो गए लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए शक्कर मिश्रित गाय के दूध से अभिषेक करें। शुद्ध देसी गाय के दूध से शक्कर मिश्रित दूध लेकर भगवान शिव का अभिषेक करें। विद्वान एवं तेजस्वी संतान प्राप्त होगा भगवान शिव के कृपा से। ज्वर की शांति हेतु, ज्वर रोग होता है, उसके शांति के लिए शीतल एवं गंगा जल से अभिषेक करें। ज्वर की शांति हेतु शीतल एवं गंगा जल से अभिषेक करें। वंश के विस्तार के लिए, वंश प्राप्ति हो गया लेकिन उसके विस्तार के लिए अब क्या करना है? भगवान शिव का सहस्त्र नाम एक स्तोत्र है, शिव सहस्त्र नाम, उसका पाठ करते हुए घी के धारा से अभिषेक करें। पूरे इंड तक, लास्ट तक घी की धारा से ही अभिषेक करें, वंश का विस्तार होगा उससे। तो आइए हम सभी दोनों समस्याओं को और समाधान को भी जान लिए। फिर आया प्रश्न कि सावन में ही क्यों करें? सावन में इसलिए किया जाता है कि भगवान शिव पूरे वर्ष के एक मास में पृथ्वी के भ्रमण के लिए आते हैं यहाँ माँ गौरा के साथ में पृथ्वी पर। पूरे मतलब
शिववास देखा जाता है ना अभिषेक करने के लिए, तो फिर सावन में नहीं देखा जाता है। ऐसा क्यों नहीं देखा जाता है? उस समय वो माँ गौरा के साथ में पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो फिर जब भगवान शिव हमारे पृथ्वी पे विराजमान है ही, उपस्थित है ही, तो फिर शिववास देखने की आवश्यकता क्या है? साक्षात आ ही गए हैं। तो इसीलिए सावन में ही किया जाता है। सावन में ही मतलब विशेष फल प्राप्त होता है। बाकी अन्य समय में भी करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। सावन को छोड़ के अगर करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। भगवान शिव का कृपा वैसा ही बना रहेगा। हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री राम।